हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपका अपना बल्लू टेक्निकल बाबा एसएमटी का दो कैटेगरी लेके आया हूँ, जिसको बोला जाता है, एक को बोला जाता है प्रोसेस फ्लो और दूसरे का बोला जाता है प्रोडक्ट फ्लो। हाँ जी, ये प्रोसेस फ्लो और प्रोडक्ट फ्लो, ये दो वर्ड बहुत ही क्रिटिकल वर्ड है एसएमटी में। नियर अबाउट सारे लोग इसको सेम वर्ड समझते हैं, सेम मीनिंग समझते हैं, जो कि गलत है। तो प्रोसेस फ्लो का मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, तो वो उसको बनाने के लिए जो भी वर्किंग हो रहा है, ए टू जेड, मतलब जो भी मशीनें काम कर रही हैं, जो भी, तो उसको प्रोसेस फ्लो कहते हैं। अब प्रोडक्ट फ्लो का मेन स्टेप होता है, जैसे प्रोडक्ट फ्लो ये हुआ कि कोई भी काम हो रहा है, यदि प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें मेन मेन चीज़ें क्या हैं, तो उसको वन डिफाइन करते हैं, ना कि सेपरेट मशीन को डिफाइन करते हैं। तो इस प्रकार ना, अब आपको बताऊं कि ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है या मोबाइल सेक्टर है ना, इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो भी चीज़ें हैं ना, ये दो कैटेगरी में डिवाइड है, यदि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बातें हो रही हैं और वो पीसीबी से रिलेटेड बातें हो रही हैं। तो पहला तो होता है एसएमटी, एसएमटी होता है, और दूसरा होता है वो टीएसटी होता है। एसएमटी का मतलब होता है सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, जहाँ पूरी सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। हाँ जी, सिस्टम ऑटोमेटिक होता है एसएमटी में, सिर्फ मशीनों का रोल होता है, इसीलिए इस कैटेगरी को अलग किया गया है, इसीलिए इसको सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और दूसरा होता है टीएसटी, थ्रू होल टेक्नोलॉजी। इसमें इसमें ना मैनुअल भी होता है और मशीनी भी होता है। तो सेमी, हम कह सकते हैं सेमी मैनुअल कह सकते हैं, या सेमी ऑटोमेशन कह सकते हैं, लेकिन इसमें मैनुअल ही एक्टिविटी होती है। तो कुल मिला जुला के ये है कि पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दो दो पार्ट में ही चलती हैं। एक को सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, या दूसरे को असेंबली बोलते हैं। अब ना मैं ये पुराना वीडियो आज सिर्फ मैं एसएमटी के प्रोडक्ट फ्लो पे बनाऊंगा, क्योंकि नहीं तो मेरा वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो प्रोडक्ट फ्लो में ये होता है कि सीधी से बता दें कि जो भी वो पहले रॉ मटेरियल का आता है, रॉ मटेरियल आते हैं, स्टोर होते हैं, स्टोर में, स्टोर के बाद हमारी असेंबली हुई, जहाँ मशीनों के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बने। फिर यदि उसमें असेंबली पार्ट लग रहे हैं तो असेंबली पार्ट लगे, असेंबली पार्ट जब लग गए तो फाइनल बन गया, फाइनल प्रोडक्ट होने के बाद डायरेक्ट हमारे डिस्पैच होता है, जो कस्टमर तक हमारा चला जाता है। तो ये तो प्रोसेस हुआ प्रोडक्ट फ्लो का। अब एक एक का एक्सप्लेनेशन करते हैं कि यदि रॉ मटेरियल हैं, तो रॉ मटेरियल में देख रहे हैं, ये बहुत सारे उसके सबस्ट्रेट पदार्थ होंगे, बहुत सारे उसके सबस्ट्रेट मैटर होंगे, बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, चिप कंपोनेंट जो लगभग एक्सप्लेन कर रखा हूँ हमारे सारे वीडियो में, मशीनें होंगी, टूलिंग्स होंगे। और इस प्रकार देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये फाइनल एक प्रोडक्ट था, ये फाइनल एक प्रोडक्ट था, इस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट है, इसको हमने देखा तो इसके चिप हैं, फिर केस हैं, आईसी है, फिर इसके हमने पीसीबी असेंबली को लिया, उसके बाद हमने दिखाया, तो रॉ मटेरियल समझ में आ गया। तो रॉ मटेरियल सीधा कहने का यही मतलब है कि ऑल दोज टाइप ऑफ पार्ट्स कंपोनेंट्स लाइक एज कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, पीसीबी, आईसीज एंड मेनी मोर आर कॉल्ड रॉ मटेरियल। जो भी रॉ मटेरियल हमें प्रोडक्ट में यूज किए जाते हैं उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। अब स्टोर दूसरे नंबर पे आता है। स्टोर, स्टोर की ना ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कैसे देख रहे हो। तो स्टोर का एक थ्योरी चलता है, उसमें पहला तो होता है कि आपकी 5 एक्टिविटी मेंटेन होनी चाहिए, मैन हो, ट्रेंड होनी चाहिए और मशीन्स, यदि मशीन्स ओके उसको हैंडलिंग कर रही हैं तो किस प्रकार कर रही हैं, क्या उसको पटक तो नहीं रही है, उठा तो नहीं रही है। मेजरमेंट, मेजरमेंट का सीधा मतलब ये है कि यदि स्टोर कर रहे हैं तो क्या एक फिक्स ट्रे है, क्या उसकी फिक्स साइज है, क्या अप डाउन जो है या ऊपर नीचे जो पार्ट रख रहे हो कितने में रख रहे हो। मदर नेचर, ये इंपॉर्टेंट रहता है। मदर नेचर होता है मॉइस्चर सेंसिटिव लेवल, बहुत सारे पार्ट होते हैं जो एम एस सेल टाइप के होते हैं, तो उसका एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग क्या है वो डिटेल्स होता है। आप फीफो मेंटेन, फीफो तो मेंटेन होनी चाहिए, फीफो मेंटेन नहीं होगा तो यही हुआ कि जो आ जाएगा वो 1 साल बाद जाएगा, तो हमारा तो ऐसे ही करप्ट हो जाएगा सारा चीज़। और इजीली ट्रेसेबल होनी चाहिए, मतलब ये हुआ कि यदि हम इस पर काम कर रहे हैं तो हमें खोजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। तीसरा होता है चिप माउंटर मशीन। अब यहाँ मशीनों की बात आ रही है, सीधे सी मशीन, मशीन ये सारी ये मशीनें की बात आ रही है।
ये ऑटोमेटिक मशीनें हैं, इसमें मशीनों की भी 5S होनी चाहिए, मशीन की भी 5S होनी चाहिए। मशीन पैरामीटर चेक करना चाहिए कि क्या है, उसका प्रेशर क्या है, मेन प्रेशर क्या है, वैक्यूम प्रेशर क्या है, क्लीनिंग पॉइंट क्या है, बेल्ट का कंडीशन क्या है, सेंसर्स क्या है, ये सारे पैरामीटर को चेक करना चाहिए। डेली चेक पॉइंट क्या होता है, और उसकी सपोर्टेबल डॉक्यूमेंट, सपोर्टेबल डॉक्यूमेंट हुआ कि उसकी पीएम एक्टिविटी होगी, उसकी क्लीनिंग एक्टिविटी होगी, या जो भी मतलब सपोर्टेबल डॉक्यूमेंट करता हो जिससे चिप माउंटिंग मशीन काम करे उसको। और सबसे बड़ी बात होती है 6M, 6M यहाँ पे फॉलो होता है, वही मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मेजरमेंट, मदर नेचर। फोर्थ में आता है असेंबली। असेंबली का सीधा मतलब होता है असेंबल पार्ट से। असेंबल पार्ट से मतलब होता है यदि असेंबली कोई कर रहा है तो उसमें ऑब्वियसली मैनुअल एक्टिविटी होगी, जैसे ये दिखाया गया है। ये जो ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर या इंडक्टर जो भी लगा रहा है ये ना ऑब्वियसली ये मशीन नहीं माउंट कर पा रही होगी। तो एक ना जो प्रोडक्ट हमारा बना था, जो भी ये मान लीजिए ये अपना प्रोडक्ट था, ये इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कैपेसिटर लगा था जो मैनुअल लगा था, और कनेक्टर, कनेक्टर ये होता है केस, जो कवर होता है उसको केस बोलते हैं। और इस तरह बहुत सारी होती हैं मैनुअल एक्टिविटीज़ होते हैं। तो असेंबली क्या है, असेंबली एक सिस्टम है जो सारी एक्टिविटी को मैनुअली परफॉर्म किया जाता है, चाहे SFG बनाने का काम आए, चाहे FG बनाने का काम आए, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, इसलिए इसको हम असेंबली कहते हैं। और वहीं होता है फाइनल, फाइनल प्रोडक्ट जब हमारा बन गया, इस टाइप का हमारा प्रोडक्ट जब दिखने लगा, ये फाइनल है, ये शायद सारे प्रोडक्ट जब हमारे दिखने लगे इस टाइप के, जब दिखने लगे तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहला तो होता है कि जो मेंबर हो, जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय हो, स्किल्ड होनी चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंट, ट्रासेबिलिटी, चाहे जो भी हो डॉक्यूमेंट का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल। चेक पॉइंट ओके है, NG है, क्या आपका एम्प्लॉय क्या देख रहा है, ओके में क्या रखे हो, NG में क्या क्या डेंट है, स्क्रैच है, क्या लेबलिंग गलत है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी को हम चेक पॉइंट लगाते हैं। और सबसे होता है लॉन्गेस्ट टाइम फाइलिंग, जो फाइलिंग कर रहे हैं वो लॉन्गेस्ट टाइम के लिए, क्योंकि कस्टमर को हमें देना होता है। ट्रासेबिलिटी, ट्रासेबिलिटी के लिए हमें फाइलिंग करनी होती है, कुछ ऐसा प्रिंटर लगाया जाता है, लेजर मार्किंग लगाया जिससे हमारे पता चलता है। और यहाँ QC क्वालिटी का भी रोल होता है, जिसके चेक पॉइंट अपने होते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होता है वो ये होता है कि जो प्रोडक्ट बना रहा है हमारा कस्टमर, चाहे हमारा मेंबर, तो उसके बारे में उसको पता होना चाहिए कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कि नहीं तो वो फिर गलत करेगा। तो फाइनल गुड्स यही हुआ कि इसका सीधा मतलब यही होता है कि एक प्रोडक्ट बना देना जो एकदम फिनिश्ड रहता है। और लास्ट में होता है डिस्पैच। डिस्पैच ना जो PPC का पार्ट हो जाता है, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का होता है। अब मान लीजिए आपने जो प्रोडक्ट बनाया, बना दिया, बनाने के बाद आपने फाइनल तक ला दिया, कस्टमर को भी तो देना है। जब तक कस्टमर को नहीं दे, बात मनी की आती है दोस्तों, पैसे की जब बात आती है तो उसके लिए करना पड़ता है। तो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग इसको करता है कि कैसे हम कस्टमर तक भेजेंगे अपने या सप्लायर तक भेजेंगे, क्या प्रोसेस होता है। तो इसमें पहला स्टेप होता है प्रोडक्शन प्लानिंग का। प्लानिंग का सीधा मतलब है कि हमें मान लीजिए बहुत सारे कस्टमर है, किसको कब कहाँ क्या देना है, तो उसकी प्रॉपर वे से राउटिंग कर लेते हैं। सेकेंड होता है प्रोडक्शन की प्लानिंग का, कि इसको कैसे हम प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग कर ले, शेड्यूलिंग का एक टाइम, डेट, ड्यूरेशन दे दे, माध्यम दे दे, किसके थ्रू जाना है, तो शेड्यूलिंग कर लेते हैं। थर्ड होता है कंट्रोल, कंट्रोल करना, प्रोडक्शन का कंट्रोल करना। कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि हमें अब डिस्पैच के लिए तैयार कर देना है, मतलब वो हमारा रॉ मटेरियल जाएगा। अब रॉ मटेरियल चला गया तो ये ना कि छोड़ दिए, तो इसीलिए जो लास्ट पार्ट इसमें आता है उसको कहते हैं फॉलो अप। यदि ये नहीं हुआ तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। हाँ जी, तो फॉलो अप लेना पड़ेगा, बिना फॉलो अप का कुछ नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों चार चार राउट से ही, चार चीज़ों से ही गुजरती हैं आपकी डिस्पैच। पहला तो होता है आपकी राउटिंग होती है कि राउटिंग आपने कर लिया, दूसरा शेड्यूलिंग, तीसरा डिस्पैचिंग, और चौथा होता है जो फॉलो अप होता है। इस प्रकार हम डिस्पैच की सारी प्रोसेस करते हैं। तो डिस्पैच क्या है, एक शिपिंग सिस्टम है जिसमें होता है कि हम ना गुड्स अपने मटेरियल को भेज देते हैं जहाँ भी डेस्टिनेशन, एक हमारा फिक्स डेस्टिनेशन होता है वहाँ पे, जिस भी कस्टमर को हमें देना होता है।
अब एक बार ना मैं एसएमटी का लेआउट बता दूं और प्रोसेस फ्लो बता दूं। तो लेआउट में वही है, या प्रोसेस फ्लो सेम ही बोलते हैं क्योंकि मशीन्स कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो वही होता है कि इसका पीसीबी लोडर होता है, शोल्डर पेस्ट प्रिंटर है, एसपीआई, चिप शूटर, आईसी चिप शूटर, प्री एवाई, ओके एनजी कन्वेयर, रीफ्लो, पोस्ट एवाई अनलोडर। सर ये किसी कंपनी का वर्चुअल लाइन हो सकता है जो ये। तो इसको मैं ना एक एक को डिस्प्ले या एक्सप्लेनेशन करूँगा बाद में, तब तक मैं आपको ये चीज़ें बता। तो ये प्रोसेस फ्लो को मैं बाद में ही देखूँगा कि कैसे होता है। तो दोस्तों थैंक यू एक बार फिर। आप बार इस वीडियो को देखो और आपको लग रहा है ये सपोर्ट कर रहा है आपको, तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भेजो, और ताकि हमें मोटिवेट मिले और मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।